वेलकम बैक इन अनदर वीडियो बच्चों। आज हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट थर्ड में डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में। हमने सेकेंड पार्ट में देख लिया था कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन हैं। एक बार फिर से हम यहाँ पे नाम लिखते हैं। हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बना है वन पेयर किडनी से, वन पेयर यूरेटर है, वन यूरिनरी ब्लैडर है, एंड वन यूरेथ्रा। इन सभी ऑर्गन्स को हमने लोकेट भी कर लिया था डायग्राम में, ये कहाँ पे हैं। और अब हम आज स्टार्ट करेंगे किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में। पहले हम किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इसके बाद हम किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। हाँ, एक बार इस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के ऊपर, दोनों किडनीज के ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जो कि हमारा एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन सिस्टम का एक ग्लैंड है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, और किडनी के इस सरफेस पे भी आप एक कैप लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। ये इस ग्लैंड का नाम याद रखना है, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कई हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, वो हम एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग में बात करेंगे। ठीक है, अभी हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करनी है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे जो किडनी का स्ट्रक्चर है उसके बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम किडनी का स्ट्रक्चर जो देखेंगे वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, मीन्स आउटलाइन, जो हमारा एक्सटर्नली किडनी कैसा दिखता है, क्या शेप साइज है ना, ये सब के बारे में बात करेंगे, इनकी लोकेशन कहाँ है। तो पहला हेडिंग बना लेंगे आप, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। पहले हम जो बात करने वाले हैं वो किसका, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, बॉडी में इसकी लोकेशन कहाँ है, बॉडी में ये हमारा एक्स किडनी है कहाँ पे। तो लोकेशन में आपको लिखना है, ये आपके एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में मतलब डायाफ्राम के नीचे, एब्डोमिनल कैविटी में वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में और आपके डॉर्सल सरफेस पे ये प्रेजेंट होते हैं। पहली बात लिखेंगे लोकेशन में, प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी में, ऑन द लेटरल साइड ऑफ lateral sides of vertebral column। ठीक, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पर ये कहाँ, अब किस कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। ठीक है, लोकेशन में हमें ये बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमें बात पता होनी चाहिए, इनका शेप कैसा है, ह्यूमन बीइंग की किडनी का शेप कैसा है। तो अगर हम शेप की बात करें तो ये बीन शेप होते हैं। कैसा शेप होता है, बीन शेप्ड होते हैं। ठीक है, बीन शेप्ड होते हैं। बीन आप समझ रहे होंगे, है ना, बहुत सारी बीन्स हम यूज करते हैं खाने में, तो कुछ ऐसा शेप इनका देखने को मिलता है, बीन शेप्ड होते हैं। नेक्स्ट बात करें इनकी कलर की, तो इनका कलर कैसा होगा,
तो इनका कलर है रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर में होते हैं। ठीक। और किडनी का अगर हम बात करें, ये साइज कैसा है ना, साइज क्या है, शेप साइज और कलर हमें सब समझना है। किडनी का अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो ये जो इनकी लेंथ कही जाती है, ये वाली डायमेंशन जिसे हम लेंथ कहेंगे, ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। ठीक। और इस डायमेंशन को हम इसका विड्थ कहेंगे, इस डायमेंशन को हम विड्थ कहेंगे, और ये लगभग होता है 5 से 7 सेंटीमीटर, 5 to 7 सेंटीमीटर। एंड इसकी थिकनेस जो कि आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में समझ आएगा, यहाँ हम नहीं बना सकते, तो आप इसकी थिकनेस लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। तो साइज में आप लिखेंगे पहला, इसका लेंथ कितना है, 10 to 12 सेंटीमीटर। विड्थ कितना है, ठीक, लेंथ विड्थ की बात करें तो 5 to 7 सेंटीमीटर। एंड थिकनेस की बात की जाए तो 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये तो लगभग इनका साइज का बात हो गया, डायमेंशन की बात हो गई। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो किडनी का वेट कितना है वो भी आपको लिख लेना चाहिए, वेट हमें पता होना चाहिए। वेट, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, है ना, नॉर्मल कंडीशन में। तो लगभग इसका वेट हमें देखने को मिलता है 120 to 170 ग्राम। ठीक है, एक एडल्ट में लगभग ये 120 से 170 ग्राम का देखने को मिलता है। ठीक है। एक और आपको बात समझ के रखनी है, जो अपनी राइट किडनी है, हमारी किडनी एक पेयर में होती है, आप यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं। जो अपनी राइट किडनी होती है, ये अपनी हो जाएगी लेफ्ट किडनी। एक मिनट, ये लेफ्ट किडनी और ये राइट किडनी। जो अपनी राइट किडनी होती है वो इनके अगर हम लोकेशन को, पोजीशन को देखें, है ना, राइट किडनी जो होती है वो थोड़ा सा नीचे होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। ह्यूमन बीइंग में हमारा जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इन ह्यूमन बीइंग, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग के केस में, इन ह्यूमन बीइंग right kidney is slightly lower than that of लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा नीचे होती है। एक बात हमें ये पता होनी चाहिए। अब हमें एक और बात देखनी है इस डायग्राम को देखते हुए, किडनी का जो हमारा सरफेस है वो हमें एक बात समझनी है। जो किडनी है वो एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होती है जिसे हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही होगा, किडनी इज कवर्ड बाय
fibrous connective tissue called renal capsule। इसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो ये आउटर लाइन है ना, जहाँ पे मैं वाइट अभी बना दे रहा हूँ, वाइट कर दे रहा हूँ, ये रीनल कैप्सूल कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल। यहाँ आपको लेबलिंग दिख जाएगी। ये आउटर जो कवरिंग होती है किडनी की, दैट इज द रीनल कैप्सूल। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। एक और बात हमें यहाँ याद समझ के रखनी है, किडनी के अगर हम सरफेसेस को देखते हैं, कि बाहर से इनके हम सरफेसेस को देखें, तो किडनी का जो सरफेस है वो हमारा कॉन्वेक्स है ना। लेटरल सरफेस से आप देखोगे, इस सरफेस से देखोगे, इस सरफेस से देखोगे, इस सरफेस से देखोगे, तो ये कॉन्वेक्स सरफेस है ना। जैसे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस पढ़ा होगा आपने, है ना। तो ये सरफेस आपका ऐसे बल्ज आउट हुआ लग रहा है, उठा हुआ लग रहा है। ठीक है, तो ये सरफेसेस कॉन्वेक्स हैं किडनी के। लेकिन इसका जो वेंट्रल सरफेस है, कौन सा सरफेस, या वेंट्रल हम ना बोलकर मीडियल सरफेस बोलें, बीच में, यहाँ बीच वाला जो सरफेस है किडनी का, ये कॉनकेव नजर आता है। ये कॉनकेव सरफेस नजर आता है। ठीक है, तो इस कॉन्वेक्स सरफेस और कॉनकेव सरफेस में एक अपना रिलेशन है, वो ध्यान रखना है। कॉनकेव सरफेस से ही किडनी में जो भी ब्लड वेसल्स की एंट्री है वो कॉनकेव सरफेस से ही होती है, एंड जो किडनी का यूरेटर है वो भी कॉनकेव सरफेस से ही बाहर आता है। तो कॉनकेव सरफेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसके लिए टर्म हम देते हैं। ये आपको बात समझ आ गई होगी कि दो सरफेसेस हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव सरफेसेस हैं। तो हम इनके बारे में पॉइंट नोट कर लेते हैं। किडनी की जो सरफेसेस की बात है वो लिखेंगे, लेटरल सरफेस ऑफ किडनी, लेटरल सरफेस ऑफ किडनी कैसा है इसका सरफेस? लेटरल सरफेस कॉन्वेक्स है। कैसा सरफेस होगा? कॉन्वेक्स है। जबकि मीडियल जो सरफेस है, वाइल मीडियल सरफेस, बीच का जो पार्ट है किडनी का, वाइल मीडियल सरफेस वो कैसा है? कॉनकेव है, कॉनकेव सरफेस है। और कॉनकेव सरफेस से ही जो हमारा किडनी के अपना जितने भी ओपनिंग्स हैं, जो या जितने भी डक्ट हैं, वो इधर से ही एंटर करती हैं और एग्जिट भी करती हैं। ठीक है, तो जो कॉनकेव सरफेस है किडनी का, अगर इसका हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं तो इसकी जो एक ओपनिंग है, जिसे इस रीजन को, कॉनकेविटी वाले रीजन को, एक्चुअली अभी हम पहले नाम दे लेते हैं। ये जो कॉनकेविटी वाला रीजन है इसको बोला जाता है हिलम। इस कॉनकेविटी वाले रीजन को क्या कहेंगे? हिलम कहेंगे। ठीक है, तो इस किडनी का ये जो कॉनकेविटी वाला पार्ट होगा, दैट इज डिनोटेड बाय हिलम। ये वर्ड आप पहला याद रखें, हिलम इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट हमारा नोट हो जाएगा। जो कॉनकेव रीजन है किडनी का, दैट इज नोन एज हिलम। ठीक है, और इसी से हमारा जो किडनी में एंट्री एंड एग्जिट, जितने भी डक्ट हैं, जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, उन सब का होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे, कॉनकेविटी ऑफ किडनी इज कॉल्ड हिलम। और हिलम से ही जब इसका हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करके देखते हैं, जो आपके सामने ये डायग्राम
दिख रहा है ये LS का है, लॉन्गिट्यूडनली किडनी को कट करा गया है। तो हमें जो एंट्री एंड एग्जिट है वो आपको दिख जाएगा। मैं एक बार इस पे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इरेज कर ले, जो हमने लिखा है ये इरेज करके इसको हम समझते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, जो ये कॉन्केविटी वाला सरफेस है इसमें आप देख रहे हो कि ये रीनल आर्टरी एंटर कर रही है, रीनल वेन इससे एग्जिट करती है ना। और इसके साथ साथ ही आपको दिख जाएगा यूरेटर बाहर आ रहा है ना। और इसी के रीज़न से ही नर्व फाइबर किडनी में एंटर करते हैं, नर्व फाइबर बाहर जाते हैं। तो इधर से एंट्री एंड एग्जिट किडनी के साथ साथ चलता है, हिलम वाले रीजन से ही ये एंटर करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे नोट करेंगे, किडनी में जो हिलम वाला पोर्शन है, सारे स्ट्रक्चर्स इसी के थ्रू एंटर एंड एग्जिट करते हैं। थ्रू दिस रीजन, हिलम के साथ मैं लिख रहा हूं, through this reason following structures are enter and exit from the kidney। कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किडनी में एंटर भी करते हैं और किडनी से एग्जिट भी करते हैं। फॉलोइंग थ्रू दिस रीजन फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स enters and exit to the kidney। ठीक, क्या क्या एंटर करता है वो हमें बात समझनी है। एंटर करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं कौन कौन से, वो पहले हमें नोट करना है। तो इसमें एंटर करता है रीनल आर्टरी किडनी के अंदर, जो कि ब्लड लेके आता है, रीनल आर्टरी। और क्या एंटर करता है, रीनल आर्टरी के साथ साथ नर्व फाइबर एंटर करता है ना, नर्वस सिस्टम हमारा एंटर करता है। तो ये दो स्ट्रक्चर्स तो एंटर करते हैं। ठीक है, तीसरा स्ट्रक्चर है अपना, तीसरा स्ट्रक्चर मतलब जो हमारा किडनी को लीव करता है, किडनी से बाहर जाता है ना। तो ये हमारा एंटर का हो गया। एग्जिट क्या क्या करता है किडनी को वो हम लिखेंगे। पहला रीनल वेन, और दूसरा जो एग्जिट करता है स्ट्रक्चर वो यूरेटर है ना। यूरेटर जाके अपना कहाँ खुलेगा, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो एंट्री और एग्जिट किडनी में किसकी किसकी होती है वो हमें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो हिलम हमारा क्या करता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमें समझना है वो हम इंटरनल स्ट्रक्चर में देखेंगे। अभी इंटरनली हमने बात कर रहे हैं, एक्सटर्नली हमने किडनी के स्ट्रक्चर्स के बारे में समझ लिया। किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या उनके शेप साइजेस हैं, एक बार हम लोग इसको क्विक रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कितने और क्या क्या ऑर्गन्स हैं, किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। ठीक, यहाँ पे आप सारे ऑर्गन्स को देख पाओगे, किडनी है, यूरेटर है, ये दोनों, यूरिनरी ब्लैडर है, और यहाँ पे यूरेथ्रा। ठीक, अब किडनी का हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आज डिस्कस किए हैं। इनकी लोकेशन कहाँ पे है, एब्डोमिनल कैविटी है, वर्टेब्रल कॉलम के दोनों साइड में रहते हैं। इनका शेप हमने देखा तो बीन शेप है, कलर रेडिश ब्राउन है, साइज लेंथ 10 से 12, विड्थ 5 to 7, थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर है। वेट की बात करें तो 120 to 170 ग्राम है। ह्यूमन बीइंग में राइट किडनी लेफ्ट किडनी की कंपैरिजन में थोड़ा नीचे होती है, स्लाइटली लोअर होती है। एंड किडनी इज कवर्ड बाय
फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। लेटरल सरफेसेस जो किडनी के हैं, लेटरल सरफेसेस जो किडनी के हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं, और इसका जो मीडियल सरफेस है वो कॉनकेव होता है, और कॉनकेविटी किडनी की हिलम कही जाती है। और इसी रीज़न से बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं किडनी के अंदर एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं, है ना। तो एंटर करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं रीनल आर्टरी, नर्व फाइबर, और एग्जिट करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं रीनल वेन और यूरेटर। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब हमें डिस्कस करना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंटरनली हमारा किडनी कैसा दिखता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है ना, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज आप इतना प्रिपेयर करें, नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द ही पहुंचेगी। और आप अपने दोस्तों तक वीडियोस को शेयर करें। हाँ, एक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों तक, जिससे उनको भी मदद मिल सके, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।